भास्वत्पादन खेन्दवः प्रवचनां बोधीन्दवः सायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवः सुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगरधराः सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोच जयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सृजनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्रिदशादिपाशचतुरादिक कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिध्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित कुशला योष्ठो विधाचारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वृतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसभुज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषानामपि च जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल मलिचैत्य साखिर तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि चतानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देयर्षि शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सज साजान दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारिक जीर्णानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिकशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान सात सरोर सास्वादन मदोत्कर मदकर समावरणानाम निरुकुल कमल विकास नहीं मातन दावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कल साथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्ति निधरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदग चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुरूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मन वचन इसके सदृश हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गांध बाकुले
जिन ग्रहेनात्माहमिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचंती जक्कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घि के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर सह कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घि कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः घृताभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घि कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या चीरोदधि पे हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घि कही दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घि के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुच चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतार्यामित मंगलातियोतनम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घि के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम उसे नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान मैं आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घि के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकृत द्रुपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशाय ओम राम रीम रूम नवम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती नाम का नुकुंद दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन बिहार दिल्ली निवासी परिवार से
कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षर जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान प्रभात सूरत। श्री जिंदात जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बू दिवस नापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा। इंजीनियर सी आर पाटिल, सबदेवपुरम मांगे दूंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जमनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री डी ए पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारा वाले, कानपुर। श्री विनय कुमार जैन, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा समस्त पदाधिकारी, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, मनीष जैन, सुनील जैन। जैन सभा एवं भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्र, कनाट प्लेस, नई दिल्ली से परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, औरंगाबाद। श्री सुमेश जी काला, नासिक, महाराष्ट्र निवासी से परिवार से। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, श्री बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन, सराफ। आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर, लखनऊ। श्री वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर, लखनऊ निवासी से परिवार से। श्रीमती शिवानी जैन, धर्मपत्नी श्री निकलंग जैन, टिकैत नगर, जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार से। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशोर निशा, श्रीदित्या विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव, राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली। डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली, फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोरी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा, रामचरणा सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश, रसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसाहिना, माही पुण्याचार्य, बीबी परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरमालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरेश छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, संजय जैन, अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन, प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, बिकी जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री मनोज जैन, धर्मपति, श्री नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। पीके जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन, डालमिया। श्रीमती अलका जैन, श्री अविरल सोनल, जिनेन्द्र जैन, गणर, डालमिया, श्री मिल लाइन, दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रली, संबर, खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार, दादर, मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज, लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सिंह, पूजा, गौरव पाडुरी परिवार, हैदराबाद निवासी परिवार से। श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, स्वास्थ्य लाभार, प्रीतमपुरा, दिल्ली। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल, कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन, हर्षिता मुदित, उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्य लाभार, बादशाहपुर। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना। श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती विजय रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्रीमती सुमन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल मोनिका सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश शालिनी जैन, अस्यान्यास, यांश मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना, उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, श्री प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपाल के निवासी सपरिवार से। श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, स्वास्थ्य लाभार, यूएसए वाले, दिल्ली से। प्रफुल्ल जैन, राजिम, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से। श्रीमती शारदा जैन, पुत्र श्रीमती सीमा जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, योगेश जैन, आदित्य विदित जैन, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।
श्री चंद्र प्रकाश पुष्पलता मेहुल रुस्सा संदीप आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनी सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मातेश्वरी लाडा देवी स्वर्गीय श्री पूजन सेठी शताब्दी महोत्सव दीमापुर निवासी कलकत्ता प्रवासी राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी कलकत्ता, श्री रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभार्थी नरेश रेखा अतुल्लालोक सेठी कलकत्ता, जवाहर नगर महिला मंडल श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती सरोज गोरा लज्जा जी सुशीला जी मोनिका ऋषि राजश्री रंजना जी जैन जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार श्री मानक चंद श्रीमती विमला देवी जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में साहिल कुमार पापड़ीवाल इम्फाल मणिपुर निवासी परिवार से बेबी मानसी के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्रीमती दिव्या दीपक जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से श्री रीतू जैन प्रदीप जैन पैतेपुर शादी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयुष आयुषी जैन पैतीपुर निवासी से परिवार से अयोध्या में रत्नशिला के पुण्याधिक परिवार श्री संतोष कुमार विमला देवी विकास कुमार आभा जैन ठोलिया सपरिवार से श्री वीरेंद्र छाबड़ा श्रीमती शकुंतला छाबड़ा झांसी उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदिनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटर डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वादुरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसा सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विदात विद्वनमाना मालंकृत महाविन शासन प्रभावात सर्वे जिनभक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हस्तिनापुत्री क्षेत्रे भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे मुनिया नित्य पूजा से विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम द्विरूप शांतिनेश्वर शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कदलीघातमणम घाते घाते आयुर्द्रागे दागे सौख्यम साधे दाधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांति धाराम क्रम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामी ती स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान
दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान सब जो भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी। श्री सांदिने सम नुतनक्रे सम वृश्चक्रे सम चक्रे सम हनियर चक्रे सम हे गुणदेशम ध्यामते सम मक्रे सम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंठनाथ अरुणाति शंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधेक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटाओ। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्गी के दोल मंगल गान वाकुले जिनके हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फुट के भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में ह्रीं के 24 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। आज श्रीमती शिवानी जैन धर्मपत्नी निकलंग जैन टिकैत नगर पूज्य माता जी की जन्मभूमि, यहाँ इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। पूज्य माता जी मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ऐसे श्रीमती रीतू जैन प्रदीप जैन पैतेपुर इनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। आयुष आयुषी आशीर्वाद चाहते हैं। और माणकचंद श्रीमती विमला देवी जैन इम्फाल इनके भी शादी की वर्षगांठ है। साहिल कुमार पापड़ीवार ये भी आशीर्वाद चाहते हैं। पूज्य माता जी अपना वरदहर आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और सभी भक्तों को यही सूचित करना है जिनकी भी भावना प्रतिदिन होने वाले इस महामस्तकाभिषेक महाशानदारा में अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति निरोगता के लिए महाशानदारा भगवान के मस्तक पर कराने की भावना हो। 1 महीने के लिए अथवा 9 दिन के लिए अथवा 1 दिन के लिए शांति धारा कराने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जम्बूदी भसनापुर के टेलीफोन नंबर पर अपनी सूचना देकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि वालों के नाम हमेशा हमेशा के लिए शिलालेख पर अंकित रहेंगे। ये भी लाभ सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च 16 कारण पर की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। और ध्यान रखें जैन पंचांग के अनुसार, दिल्ली के जैन पंचांग के अनुसार 9वीं 2 है तो आज ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। और शारदा पक्ष चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी श्री भगवान महावीर के समवसरण में जो उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति उनके मुख से निकली वाणी इच्छामि भन्ते। ये पाक्षिक प्रतिक्रमण जो हम लोग पढ़ते हैं साधुगण, उन्हीं के कुछ अंश हैं। उसी में से मैंने लिया है णमोकार पदे अरहंत पदे सिद्ध पदे आदि। उसी में आया है प्रकरण कि जे भावा पन्नत्ता,
जो सर्वज्ञ देव ने, अरहंत भगवान ने जो भाव बने पदार्थ जिनका प्रतिपादन किया है, उन्हीं का मैं श्रद्धान करता हूँ आदि। तो अरहंत भगवान के यहाँ 6 विशेषण विशेष लगाए हैं। अरहंत जो अरहंत भगवान है, अरहंत हैं, भगवंत हैं, भगवान हैं, यानी पुण्य को प्राप्त है, पुण्य की राशि स्वरूप भगवान है। और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले हैं, आदि अरेरिम, और जो आदिकर यानी आदि तीर्थंकर ऋषभ देव से यहाँ मुख्य रूप से विवक्षित है, अथवा प्रत्येक उत्सर्पणी के आदि में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो आदिकर कहलाते हैं, क्योंकि वही आसी आदि क्रिया के प्रतिपादन करने वाले और अक्षर विद्या, ज्ञान विद्या आदि संपूर्ण विद्याओं को, संपूर्ण कलाओं को प्रकट करने के लिए वो प्रथम तीर्थंकर ही माने गए। आज जितनी भी विद्याएं और जितनी भी कलाएं संसार में हैं और जो कुछ भी है असीम आदि जीवन के उपाय, जीने के उपाय, वो सब आदिकर्ता भगवान शब्देव के द्वारा प्रतिपादित परंपरा से चले आए। ऐसे जो आदिकर हैं, तिलोय नाही, 3 लोक के जो नाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं। तिलोक बुद्धेहिम, और तीनों लोगों को जानने वाले हैं, तीनों लोगों को एक साथ युगपत एक समय में तीनों लोगों को जान लेते हैं, देख लेते हैं। तिलोक दर्शीहिम, और तीनों लोगों को देखने वाले भी हैं। ऐसा जिनका ज्ञान है, तीनों लोगों का दर्शी, 3 लोग दर्शी, 3 लोग को जानने वाले। प्रवचन सार में कहा है श्री कुंद देव ने, अगर वो तीनों लोगों की, तीनों कालों की संपूर्ण गुण और पर्यायों को एक साथ नहीं जानते हैं, युगपत नहीं जानते हैं, तो उनका ज्ञान दिव्य कैसे कहलाया जाएगा? हम और आप जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वो ज्ञान दिव्य है, केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है भव्यात्माओं समय सार की भाषा में। वही ज्ञान हमारे और आप में सब में विद्यमान है, शक्ति रूप में है, जैसे बीज में वृक्ष शक्ति रूप में है। ऐसे आचार्य ने कहा है, समय सार में कहा है, सो सब नानदर्शी कमरेण नियनवच्छन्नो संसार समावन्नो न जानत शब्दो सबम। ये समय सार की गाथा है कि आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, लेकिन कर्मरस से आच्छन्न, कर्मरस से व्याप्त है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म उनसे सहित है, और इसीलिए न जानत शब्दो सबम, इसलिए ये संपूर्ण पदार्थों को जानने में सक्षम नहीं है, अल्पज्ञ हो रहा है, संसारी हो रहा है, संसार समावन्नो, संसारी हो रहा है, चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसे समय सार की भाषा में कहा है। तो भव्यात्मा ऐसे त्रिलोक दर्शा, जिन्होंने अपने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मरज को नष्ट कर दिया, पूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लिया, उसी पूर्ण ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही हम और आप अहरनिश प्रयास कर रहे हैं। पंचम काल में भगवंतों की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, जिनवाणी का श्रवण, स्वाध्याय, प्रातः उठ करके महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करना, अभिषेक देखना, पूजा करना, अभिषेक करना आदि, ये सब श्रावकोचित क्रियाएँ हैं, साधुओं की क्रियाएँ हैं। उठते ही वैरात्रिक अपर रात्रिक स्वाध्याय करके प्रतिक्रमण करना, देव वंदना सामायिक करना आदि। इस पर भी मैं कभी प्रकाश डालूंगी। देव वंदना और सामायिक विधि एक ही है, ऐसा क्रियाकलाप में पंडित पन्नालाल जी ने भी स्पष्ट किया था, और मूलाचार, अनगार धर्मावृत आदि ग्रंथों के अनुसार सामायिक देववंदना पूर्व देववंदना सहित सामायिक होती है, ध्यान रखें कृति कर्म में। तो यहाँ यही विषय मुख्य रूप से है कि जो जीव पुण्य पाप आश्रय समर निद्रा बंध और मोक्ष, इन पदार्थों का जो भावों का, जिन पदार्थों का जो वर्णन इन भगवंतों ने किया है, जय भावा पंडिता, इन भगवंतों ने जो पदार्थों का वर्णन किया है, अब आगे आप चलेंगे आज। ते सद्धामी ते पत्यामी ते रोचेमी ते फासेमी, उन्हीं 9 पदार्थों का, भगवंतों के द्वारा कही हुई वाणी का, वचनों का मैं श्रद्धान करता हूँ। हम उनका श्रद्धान करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, उनमें रुचि रखते हैं और उन्हीं का स्पर्श करते हैं। यानी
उन पे पूर्ण विश्वास, उनको ही प्राप्त करने का प्रयास, उनमें ही रुचि, श्रद्धा विशेष और उन्हीं का स्पर्श। 5-4 बातें नहीं है, ते सध्यामी, ते पत्यामी, ते रोचेमी, ते फासेमी। उन्हीं का मैं श्रद्धान करता हूँ, उन्हीं पदार्थों का। किनका? जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो त्रिलोकनाथ अरहंत देव ने, भगवान ने, तीर्थंकर ने, आदिकर्ता ने, त्रिलोकनाथ, त्रिलोक बुद्ध और त्रिलोकदर्शी भगवंतों ने जो कहा है, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक जो कहा है, उन्हीं का मैं श्रद्धान करता हूँ, उन्हीं को मैं प्राप्त करता हूँ, उन्हीं में रुचि रखता हूँ और उन्हीं का स्पर्श करता हूँ। ते सदहंतस्य, ते पत्यंतस्य, ते रोचयंतस्य, ते फास्यंतस्य। उनका श्रद्धान करते हुए, उनका स्पर्श करते हुए, उनको प्राप्त करते हुए, उनमें रुचि रखते हुए और उनका स्पर्श करते हुए जो मेरे द्वारा कोई भी दोष लगा है तो उसका हम प्रतिकोण करते हैं। ये मुख्य रूप से साधु के लिए यहाँ विवक्षित है। श्रावक भी प्रतिकोण प्रत्याख्यान आदि करते ही हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे, हमेशा ध्यान में रखो, वो कहते थे देखो साधु की क्रियाएं हैं सामायिक स्तव, वंदना, प्रतिकोण प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग, ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। और श्रावकों की क्रियाएं हैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। श्रावकों के लिए कहा है रैणसार में श्री कुंद देव ने कि दानम पूजा मुखो सावय धम्मो न सावया तेन बिना। श्रावकों के लिए दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना वो श्रावक नहीं कहलाते। तो मुख्य रूप से आप चिंतन करें, विचार करें, अपने अपने पद के अनुरूप क्रियाओं का होना आवश्यक है। अपने पद के अनुरूप ही क्रिया करना, इसी का नाम कर्तव्य है। अरहंत देव, भगवंत, तीर्थंकर, आदिस्वर, आदिकर, त्रैलोक्यनाथ, त्रिभुवन ज्ञानी, त्रिभुवनदर्शी ने प्रतिपादे हैं जो पदार्थ, उनकी मैं श्रद्धा करता हूँ, उनकी ही प्राप्ति करता हूँ, उनमें ही मैं रुचि रखता हूँ, उनका ही स्पर्श करता हूँ। इनकी श्रद्धा करते हुए और इनकी प्राप्ति करते हुए, जो इनमें रुचि रखते हुए तथा इनका स्पर्श करते हुए जो आगे बताते हैं, इनमें जो दैवसिक रात्रिक आदि दोष हुए तो वो आगे बताते हैं। दोष के दैवसिक रात्रिक आदि में दोष के 6 भेद किए हैं, 6 प्रकार से दोष लगते हैं। ये भी आपको नोट करना है। ये भी नोट करना है कि यहाँ अरहंत देव के जो 7 विशेषण में अरहंत देव को दिया है, 6 विशेषण मुख्य हैं, वो भी नोट करें आप। जो तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, भगवंत हैं, तीर्थंकर हैं, आदिकर हैं, त्रिलोकनाथ हैं, त्रिलोकदर्शी हैं, त्रिलोक ज्ञानी हैं। ये 7 विशेषण, 6 विशेषण अरहंत देव के हैं। और अब कहते हैं दोष के मुख्य रूप से 6 प्रकार से दोष लगते हैं। अतिक्रम, अधिकमो, बधिकमो, आचारो, अनाचारो, आभोगो, अनाभोगो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग और अनाभोग, 6 प्रकार से दोष मुख्य रूप से लगते हैं। तो 6 प्रकार जो हैं, पहले तो इनको आप नोट कर लें। जिनके पास कॉपी पेंसिल हो बराबर नोट करें। 6 प्रकार: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग, अनाभोग। अब ये क्या है, इनके लक्षण मैं आपको टीकाकार के शब्दों में देता हूँ। टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचार्य ने इनका अच्छा खुलासा किया है, उसी के आधार से मैं आपको ले चलूँ। वो कहते हैं अतिक्रम। अतिक्रम यानी जो किसी अपने कार्य की व्यासंग यानी कार्य विषय आदि निमित्त से
अथवा चित्त में संक्लेश आदि हो जाने से जो आगम में कहा गया समय है अनुष्ठान का, जिस यानी स्वाध्याय का जो समय है, जो सामायिक का समय है, जो प्रतिक्रमण का समय है, उस समय से आगमोक्त अनुष्ठान काल से अधिक काल आवश्यक क्रिया बने उसका उल्लंघन करके आगे के काल में करना, यानी 6 बजे का काल है 7 बजे करना आदि। जो काल स्वाध्याय के लिए है, जो काल सामायिक के लिए है, जो समय प्रतिक्रमण के लिए बताया गया है आगम में निर्धारित, उसका उल्लंघन करके क्रिया करना अतिक्रम है। व्यतिक्रम और अतिक्रमण, व्यतिक्रम का अर्थ विषय व्यासंग मैंने किसी कार्य विशेष थे अथवा आगम, जो आगम में गए काल जो है उसके हीन काल में करना, पहले कर लेना या कम करना, वो व्यतिक्रम है। समय का उल्लंघन करके क्रिया करना अतिक्रम, समय का उल्लंघन करके क्रिया करना अतिक्रम, समय से पहले ही कर लेना व्यतिक्रम। जो कल क्रिया करना है 14 की 13 के निपटा लें, जो क्रिया प्रारंभ करना है मध्याह्न में उसको सुबह ही कर डालें आदि, ऐसा नहीं है। समय समय पर ही क्रिया करने का आदेश है। अतिक्रम व्यतिक्रम किन्हीं भी कार्य व्यासंग आदि से आगम में कथित जो काल है उसे हीन काल में ही कर लेना, क्रियाओं का कर लेना व्यतिक्रम है। आप इन लक्षण को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अतिचार, आवश्यक आदि जो क्रियाएं हैं उनके करने में आलस्य आदि करना, ये अतिचार है। जैसे श्रावकों के 12 व्रतों में 5 अतिचार श्री तत्वार्थ सूत्र में श्री उमा स्वामी आचार्य ने वर्णित किए हैं आदि को अतिचार कहलाते हैं। यानी क्रियाओं में दोष लगाना, आवश्यक क्रिया करने में आलस आदि करना, दोष लगाना अतिचार है। और अनाचार है व्रतहंति आदि जो है उनमें अनाचार यानी उनका खंडन करना, व्रत को भंग कर देना आदि। किसी विषय में सरासर झूठ बोल देना आदि, ये सब, किसी चीज़ की चोरी कर लेना, किसी के पुस्तक चुरा लेना आदि, ये सब जो है अनाचार में आ जाएगा। यानी व्रतों का खंडन, व्रतों का खंडन कर देना अनाचार है। आभोग अनाभोग का लक्षण आगे बताएंगे, अभी तो आप 4 के लक्षण समझें, नोट करें। एक इसमें श्लोक भी आया है, टीकाकार ने उसको उद्धृत किया है। अतिक्रमो मानस शुद्ध हानिर व्यतिक्रमो यो विषयाविलासः तथातिचारः कर्णालसत्तम भंगो ह्यनाचारी व्रतानाम। व्रतों में, अपने व्रतों में मन की शुद्धि की हानि होना, समय पर नहीं करना अतिक्रम है। विषयों की अभिलाषा आदि होना, समय से पहले कर लेना व्यतिक्रम है। अतः अतिचार उस व्रतों के करने में, अपने व्रतों में, अपने क्रियाओं में आलस करना और दोष लगाना, यह अतिचार है। और व्रतों को भंग कर देना अधिक अनाचार है। आभोग, आभोग का लक्षण है कापोद्देशावसात, कापोद्देशादि के वास्ते पूजा महत्व अभिलाषा आदि, मानी ख्याति पूजा लाभ के भावना रखते हुए, ये मुख्य रूप से साधु के लिए है। श्रावकों के लिए तो कहा भी है कि ख्याति की भावना करें, लेकिन मुख्य रूप से कोई भी कार्य ख्याति के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रसिद्धि के लिए ही नहीं किया जाता है। कार्य अपने कर्मों की निर्जरा, अपने पुण्य बंध के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पाप कर्म की हानि के लिए पुण्य कार्य करते हैं। ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए जो क्रिया करना, अति प्रकट अनुष्ठान आदि करना, ये आभोग है। और लज्जा आदि के निमित्त से किसी को कुछ प्रकट न होने पाए ऐसा कोई अनुष्ठान आदि करना अनाभोग है। इस प्रकार से जो है आभोग अनाभोग का लक्षण किया है। यानी ख्याति लाभ पूजा आदि के निमित्त से जो लोगों को दिखावा करते हुए अनुष्ठान आदि करा जाता है वो आभोग, और लज्जा आदि के निमित्त से लोगों में कोई प्रकट न होने पावे अनुष्ठान आदि कोई भी करना अनाभोग। ऐसा यहाँ लक्षण किया है आभोग अनाभोग का। मुख्य रूप से आप 4 के लक्षण तो अवश्य याद करें, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये 4 जो है मुख्य रूप से इनके लक्षण को याद करना आवश्यक है। तो भव्यात्मा बात यही है कि
साधु जीवन आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते गए कि साधु जीवन खुली पुस्तक है, चाहे जहाँ से खोल के पढ़ लो, हमेशा वो कहा करते थे। उनके मुँह से मैंने कई बार सुना है। सन 1956-57 में गुरुदेव आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज बड़े प्रिय शब्दों में कहते, सभी संग जब उपस्थित होता, स्वाध्याय चलता, तो उस समय संबोधित करते हुए कहते, देखो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी क्रियाओं में ख्याति लाभ पूजा आदि की भावना न रखते हुए केवल कर्म की निर्जरा के लिए पुण्य का संचय, पाप कर्म की नाश, पाप कर्म की हानि, पाप कर्मों की निर्जरा, पुण्य का संचय और परलोक की सिद्धि, आत्मा की शुद्धि विशुद्धि के लिए ही अपनी क्रियाओं का अनुष्ठान है। लोगों के दिखाने के लिए नहीं है, लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। लोग हमारी प्रशंसा करें ना करें, लोग हमें अच्छा कहें ना कहें, लोग हमसे जुड़े ना जुड़े, इसकी अपेक्षा ना करो। तो कई बार वो उदाहरण दिया करते थे और कहते थे कि देखो, लोक में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं भी किया तो अपनी क्रियाओं में आप सावधान रहें, लोगों की अपेक्षा विशेष ना रखें। तो एक उदाहरण आचार्य श्री के मुँह से मैंने सुना है, मैं आपको सुनाऊं। वो बोले कि साधु आचार्य श्री सांसार जी महाराज सब साथ में ही थे। उन्होंने सहज किसी दिन श्रावक से कहा कि मुझे आज केशरोध करना है। उपवास आदि का आचार्य श्री के चलते रहते थे व्रतों के निमित्त से, और बोले थोड़ी सी राख ला के दे देना, क्योंकि जरा सा केशलोद करते समय राख क्यों लगाते हैं, ध्यान रखें। जो केशलोद में केश उखाड़ते हैं तो खून वगैरह आ जाता है, कभी पसीना कभी खून, तो उससे केश निकलने में दिक्कत जाती है, उंगली काम नहीं कर पाती। तो जरा सा राख का सहारा लिया जाता है, जरा सा राख लगा दी जाती सिर में, और कुछ नहीं, पाउडर नहीं, कुछ नहीं है। ध्यान रखें आप, गोबर के कंडे की राख रहती प्राय, तो राख का थोड़ा सहारा लेकर। तो आचार्य श्री ने किसी श्रावक से कहा होगा, अपने परिचित श्रावक से, वो अपने किसी कार्य में गए और भूल गए। तो आचार्य श्री ने कोई लक्ष्य नहीं दिया, कोई गुस्सा नहीं किया, और बाहर अपने बगीचे में बैठे थे। पास में सूखी मिट्टी थी, और जरा से श्रावक से संकेत किया जो पास में बैठा था कि जरा से मिट्टी ऊपर की हटा के नीचे की ले आओ। वो ले आया और उस मिट्टी का सहारा लेकर के केशलोद कर डाला। जब श्रावक आया और उसको याद आई कि मुझे आचार्य श्री ने सुबह कहा था कि राख ला के जरा से दे देना, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, उसको रोना सा आ गया। आचार्य श्री हंसकर बोले, कोई बात नहीं, भूल गए भूल गए। तो ऐसे सहज स्वभावी, ऐसे सहज परिणामी, तो आचार्य श्री ने अपने सब साधुओं को भी कहा कि देखो ध्यान रखो, श्रावकों से भी कोई कार्य कहा और करने में उसने प्रमाद किया या भूल गया या नहीं किया जानबूझ करके भी, तो कभी उसको गुस्सा करके फटकारना नहीं, कभी उस पर नाराज न होकर के उसको अद्वा नहीं कहना। अपनी आवश्यक क्रियाएं हैं, ठीक है, अपना करना कर्तव्य है आदि। ये सहज भाव और क्षमा भाव और समता भाव, आचार्य श्री शांतसार महाराज के सब ऐसे बहुत से उदाहरण आचार्य श्री के मुख से हमने सुने हैं, आचार्य श्री वीर साहब जी मुख से सुने हैं। और एक अजितमती अम्मा थी, छुलिका, अजितमती छुलिका जी, अजितमती माता जी दक्षिण में अम्मा कहते थे। कुंथलगिरी में आचार्य श्री की संलेखना के समय हम सब एक साथ रहे थे, हम भी छुलिका ही थे, और छुलिकावस्था में वो छुलिका थी। हम सब एक साथ एक कमरे में रहे थे 1 महीने लगभग, तो उनका भी हमारा बहुत आपस का वात्सल्य और प्रेम था। ऐसे अनेकों संस्मरण सुनाया करती थी आचार्य श्री के, सुनकर हृदय गदगद होता था, रोमांचित होता था, पुलकित होता था। वो बाद में दीक्षा के समय
लगभग 97 की होकर के लगभग उनकी समाधि हुई है और अंतिम समय तक भी उनका मेरा आपस का संपर्क चलता रहा है पत्र आदि के माध्यम से, और मैं उनसे अनेक प्रकार की जानकारी भी लिया करती थी संघ संबंधी। तो बात यही है कि आचार्य श्री शांत सार जी महाराज, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, इनके अनेकों संस्मरण मैंने सुने हैं, आँखों से देखे हैं, अनुभव किए हैं। उनकी वीरता, धीरता, गंभीरता, उनके गुण और उनकी समता और क्षमा और उनका सहज स्वभाव, सचमुच में देखा जाए तो चतुर्थकालीन साधु और क्या होंगे। चतुर्थकालीन चर्या मैंने स्वयं ऐसे गुरुओं की देखी है, सुनी है, अनुभव की है। भव्यात्माओं ऐसे गुरुओं का वरदहर्ष पाया है। ये मेरा अपना सौभाग्य और पुण्य रहा है। तो भव्यात्माओं, ऐसे गुरुओं का नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप गौतम गणधर वाणी का अध्ययन करते रहें। गणधर के मुख से, गणधर देव के मुख से, चार ज्ञानधारी के मुख से निकली वाणी, उसका रसास्वादन, उसका आस्वादन करते हुए हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। जो प्रतिक्रमण ग्रंथ के अंश हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम और आप इसकी सराहना करते हुए इसका अध्ययन करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती के भंडार के साथ साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अनुभवों का भी भंडार बन चुकी हैं, और इसीलिए अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के माध्यम से एक मेरी स्मृतियाँ ग्रंथ जो ज्ञानमती माता की आत्मकथा है, शास्त्र ज्ञान के साथ साथ इसमें बहुत सारे सामाजिक, संघ के संबंधित, गुरुओं के अनुभव, शिष्यों के अनुभव, सारे अनुभवों का भंडार वो पुस्तक है, जिसे रखा है आपके स्वाध्याय के लिए और स्वाध्याय प्रतियोगिता के लिए। तो आप सब लोग उसको पढ़ रहे ही होंगे, नहीं पढ़ रहे हो तो किताब मंगा करके ज़रूर पढ़िए, और 28 फरवरी को उसकी परीक्षा की प्रतियोगिता में भी ज़रूर भाग लेना। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जो हमें आचार्य धर्म सागर महाराज के संग में जाने से कई बार पता चलता था कि ज्ञानमती माता जी ने मूलाचार, अनगार, धर्माव्रत, चारित्र सार आदि ग्रंथों को पढ़ करके किस प्रकार से संघ के अंदर सामूहिक प्रतिक्रमण और गौतम गणधर वाणी के अनुसार त्रैकालिक सामायिक करने की परंपरा, सामूहिक परंपरा डाली। मैं भी छोटी थी तो आई तो देखा सारी आरिकाएं एक साथ बैठ करके जब पडिक्कमा विभंते इरियाभया विराणाना गुत्थै गमने ये सब पढ़ती थी। ये देव वंदना और सामायिक ये एक ही चीज़ है, और कभी कभी आप देखते होंगे कि आंख मीच करके बैठ जाते हैं लोग, लगता है सामायिक कर रहे हैं। लेकिन उस सामायिक से पहले जो पाठ पढ़ना होता है, चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, समाधि भक्ति पूर्वक दंडक पाठ को, अंचलिका को पढ़ करके जो भावों की विशुद्धि की जाती है, और उसके पश्चात यथा समय ध्यान करना या माला फेरना होता है, तब उसमें 48 मिनट का जघन्य काल सामायिक का होता है। इन सब में पता नहीं क्या है, कुछ गॉड गिफ्ट कि प्रारंभ से ही ज्ञानमती माता पारंगत रही हैं, और आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर महाराज और इस परंपरा के पूरे संघ के अंदर उन्होंने पूरी ये परंपरा डाली कि विधिवत साम करना, विधिवत प्रतिक्रमण करना, और जरा उसमें उल्लंघन हो जाता है तो उसका प्रायश्चित आदि करवाती हैं शिष्यों से भी। तो बहुत अच्छा यह अनुभव का भंडार है। आज भी उसमें प्राचीन साधुगण है। पूज्य माता जी टिकैत नगर आपकी जो जन्मभूमि है जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, वहाँ आजकल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। किस चीज़ का? रत्नपुरी तीर्थ जो अयोध्या के निकट है, भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि, चार कल्याणक से पवित्र भूमि। माता जी उनको आशीर्वाद दीजिए। उस रत्नपुरी के अंदर सुंदर मानस्तंभ बना है, जिसे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी के सुपुत्र अशोक कुमार, अजय कुमार, उमेश चंद जैन ने बनाया है। उनकी 8 प्रतिमाओं का, धर्मनाथ भगवान की प्रतिमाओं का पंच कल्याणक महोत्सव टिकैत नगर में हो रहा है, जन्मभूमि में, जहाँ पर
इस परंपरा के वरिष्ठ दीक्षित 47 साल पुराने दीक्षित आचार्य श्री विपुल सागर महाराज के संघ सानिध्य में वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। वहाँ के लोग भी पूज्य माता जी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। प्रमुख रूप से उस प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का संचालन भाई निकलंक जी कर रहे हैं, जो स्वर्गीय प्रकाश चंद जी ज्ञाना देवी के सुपुत्र हैं, और आपके चातुर्मास में भी उन्होंने बहुत कुशलता के साथ संचालन किया था। आज उनकी धर्मपत्नी शिवानी का जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। टिकैत नगर का है पंचकल्याणक खूब अच्छी तरह से निर्विघ्न संपन्न हो। पंडित नरेश चंद जी शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य जम्बूद्वीप हसनापुर से गए हुए हैं उस पंचकल्याणक को कराने के लिए। ऐसी पावन जन्मभूमि रत्नपुरी जहाँ पर वो प्रतिमाएं विराजमान होने वाली हैं, चूंकि उस तीर्थ पर कुछ भी नहीं है, कोई समाज नहीं है, तो प्रतिष्ठा टिकैत नगर के अंदर टिकैत नगर के निवासी ही कर रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि गणनी ज्ञानमती माता जी इस परंपरा की और वर्तमान साधु समूह की सबसे वरिष्ठ आरिका केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली, उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो आगम सम्मत परंपरा का निर्वाह किया है, जिनवाणी के एक एक शब्दों को आत्मसात करके और हम सब लोगों को भी प्रदान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज इनके मुख से आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपका बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर जैसा कि अमृत चंद्र सूरी ने कहा, यो यति धर्म मकथियन नुपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। महानुभाव बड़ी अच्छी बात कही कि कोई श्रावक गुरु के पास आया उनकी दिव्य वाणी को श्रवण करने के लिए, तो साधु उसको पहले साधु धर्म यानी मुनि धर्म की आरिका व्रत की बात बताए, और जो ऐसा नहीं करते हैं, पहले ही श्रावक की बात बताने लगते हैं, श्रावक की चर्या, तो प्रदर्शितम निग्रह स्थानम भगवत प्रवचने, यानी भगवान के प्रवचन में भगवान की परंपरा के अनुसार वे दोषी होते हैं, वे प्रायश्चित के स्थान होते हैं। अरे भाई ऐसा क्यों? हर आदमी तो दीक्षा नहीं धारण कर सकता, लेकिन उसके लिए कहा गया कि जैसे दुकान पर गया हुआ कोई भी ग्राहक है, उसे पहले दुकानदार अच्छा माल दिखाता है और उससे उसका भी प्रॉफिट अच्छा होता है, अगले के पास भी अच्छा माल पहुंचता है। जब वो अपनी असमर्थता व्यक्त करता है कि नहीं मुझे इस रेंज में दिखाइए, तब उसे नीची क्वालिटी का माल दिखाया जाता है, और अगर पहले ही छोटा माल दिखा दें तो दुकानदार घाटे में रहता है। इसी प्रकार से संतों को भी कहा है, आने वाले को पहले मुनि धर्म बता करके सीधा मोक्ष मार्ग बताइए। तो ऐसा सीधा मोक्ष मार्ग बताने में, पालने में जब वो अक्षम हो, तब उसे श्रावक धर्म की क्रियाएं बताई जाएं। ऐसी परंपरा का परिपालन करने वाली ज्ञानमती माता जी आपको सरस्वती की वास्तविक बातों को बता रही। अब हमारा कर्तव्य है कि सामायिक करें। श्रावक लोग 3 समय नहीं तो 1 समय करें, प्रतिमाधारी हैं 2 प्रतिमा 2 समय, और उससे आगे की प्रतिमा में 3 समय, और साधु लोग 3 समय पूरी सामायिक को करें।